नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशियल बाय नेचर। मैं हूं दिव्यांशु और आज हम बात करने वाले ऐसे टॉपिक पे जो आजकल सबकी जुबान पे है, क्रिप्टो करेंसी। आपने काफी सुना होगा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोगेकॉइन एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया में लाखों लोग, स्पेशली हम जैसे यंगस्टर्स, आज की डेट में स्टॉक मार्केट से ज्यादा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। शॉकिंग, राइट? लेकिन ये है क्या चीज? क्या ये एक गेट रिच क्विक स्कीम या फ्यूचर ऑफ फाइनेंस है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आपको करोड़पति या मिलियनेयर बना सकती है? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो टेंशन मत लीजिए। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो को अच्छे से समझेंगे और आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चैनल इंट्रो रोल करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी है क्या? तो सिंपल शब्दों में देखिए, ये एक वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है, जैसे कि इंडियन रुपीस, यूएस डॉलर्स, स्विस फ्रैंक्स। इसी तरीके से ये भी एक करेंसी है। बस ये है कि ये किसी फिजिकल फॉर्म में, जैसे बैंक नोट या कॉइन, इस तरह से फॉर्म में नहीं होती। ये एक डिजिटल फॉर्म में होती है और इसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होती है क्रिप्टोग्राफी की वजह से, यानी ये करेंसी एनक्रिप्टेड होती है और इसी सिक्योर नेचर की वजह से इसको कोई हैक करके इसकी कोई वैल्यू वगैरह के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब इसे एक कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जैसे रुपीस को हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है। हर एक कंट्री की अपनी अपनी रेगुलेटरी बैंक होती है जो उस कंट्री के करेंसी को रेगुलेट करती है। बट क्रिप्टो करेंसी को ऐसे रेगुलेट करने वाली या कंट्रोल करने वाली कोई सेंट्रल अथॉरिटी या कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सीधा पब्लिक के बीच में होती है और इसकी जो भी एंट्रीज होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो एक पब्लिक लेजर पे रिकॉर्ड होती है डिजिटल फॉर्म में। आइए, ये कैसे काम करता है इसको आपको फटाफट समझा देता हूं। तो आप ऐसे सोचो कि एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस लिखी जाती हैं, लेकिन ये जो डिजिटल लेजर है या डिजिटल नोटबुक है, ये किसी एक के पास नहीं होती। हर यूजर के पास इसकी एक कॉपी होती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो सारी की सारी कॉपीज एक साथ अपडेट हो जाती हैं, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस डिजिटल ब्लॉक्स में एक के पीछे एक अरेंज्ड होती हैं और एक ब्लॉक में कोई भी चेंजेस हुए तो नेक्स्ट ब्लॉक में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसीलिए हम इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। हर एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है और उससे पिछले ब्लॉक में उससे पहले के ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन, और ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ एनक्रिप्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। किसी भी एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश करना या छेड़ना मतलब पूरी चेन को तोड़ना, और क्योंकि यहाँ पे एनक्रिप्शन भी यूज होती है तो कोई भी छेड़छाड़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ब्लॉकचेन सिक्योर होता है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस को और इन सारी ट्रांजैक्शंस को वर्ल्ड वाइड बहुत सारे कंप्यूटर्स, जिनको हम नोड्स बोलते हैं, वो एक साथ मिलकर वेरीफाई और प्रोसेस करते हैं और मैनेज करते हैं। और इसी टेक्नोलॉजी को जब ट्रांजैक्शन करने के लिए या पैसे लेने देने के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डोगेकॉइन वगैरह वगैरह। ना बैंक की जरूरत, ना थर्ड पार्टी इंटरफेस, बस पीयर टू पीयर कनेक्शन और पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस, ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर। बट जब यहाँ पे सारा कुछ इतना सिंपल, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? वीडियो में आगे बताऊंगा। देखिए, पहली और सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो 2009 में लॉन्च हुई थी। तब 2009 में एक बिटकॉइन की वैल्यू 100 रुपए से भी कम थी और आज की डेट में एक बिटकॉइन की वैल्यू अराउंड 80 लाख रुपए है। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है? देखिए, सीन थोड़ा क्लाउडी है दोस्तों। अभी तक क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लार्जली अनरेगुलेटेड है। अब क्योंकि हमारी सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल या रेगुलेट नहीं करती, तो इनकी वैल्यू भी गवर्नमेंट की कंट्रोल में नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू ह्यूजली फ्लक्चुएट करती है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले वार्निंग दे रखी है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2022 में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगा दिया था और तब से आज तक वही एप्लीकेबल है, और 1% टीडीएस भी कुछ सर्टेन क्रिप्टो बेस्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर। देखिए, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट की नजरों में ये एक ऐसा एसेट है जिससे कि प्रॉफिट हो सकता है, यानी गवर्नमेंट इसको एक एसेट मानती है जो आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो उस हिसाब से ये इलीगल तो है नहीं, बट साथ में रेगुलेटेड भी नहीं है। एक बिल, क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, आगे देखते हैं क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी खुद की एक टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है, जिसको हम डिजिटल रुपीस बोलते हैं। ये इसी ब्लॉकचेन और एनक्रिप्शन वाली टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, बट वो काफी स्टेबल है एज कम्पेयर टू अदर क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद मॉनिटर एंड रेगुलेट करते हैं। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करें? देखिए, क्रिप्टो के अंदर आप दो तरीके से डील कर सकते हैं। देखिए, पहला तो ये हो गया कि आप कोई ट्रांजैक्शन क्रिप्टो करेंसी में ही करना चाहते हैं। लेट अस से आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या आपकी अपनी कोई सर्विसेज है जो आप सेल करना चाहते हैं, उसके बदले में जो आपको पेमेंट रिसीव होनी है वो आप रुपीस या डॉलर की बजाय
क्रिप्टो करेंसी में रिसीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, या फिर आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस किसी और से खरीदना चाहते हैं और जो पेमेंट है वो आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करना चाहते हैं। भाई बिटकॉइन की वैल्यू 80 लाख रुपए है, बट बहुत सारी ऐसे भी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनकी वैल्यू 50-100 रुपए ऐसे छोटी भी होती है। तो लेट से आप उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं या बिटकॉइन के थ्रू करना चाहते हैं, जो भी क्रिप्टो करेंसी आप यूज करना चाहें। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपको पेमेंट करने के लिए या पेमेंट रिसीव करने के लिए एक क्रिप्टो वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। आप ऑनलाइन किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से इस वॉलेट की सर्विस को ले सकते हैं और उसके अंदर आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर कर सकते हैं। पेमेंट भी उसी से होगी और जो आप पेमेंट रिसीव करेंगे वो भी उसी में होगी। जैसे पेटीएम या फोन पे का वॉलेट होता है उसी तरीके से। अब ऐसे हर एक वॉलेट का एक यूनिक एड्रेस होता है, जैसे आपकी यूपीआई आईडी होती है, तो कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है तो उस वॉलेट एड्रेस पे होगी, कोई पेमेंट करनी है तो उसी एड्रेस से होगी। अब लेट से आपके वॉलेट के अंदर सफिशिएंट क्रिप्टो करेंसी है और आप किसी को उसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो सामने वाले का जो वॉलेट एड्रेस होगा उस पे आप उस पैसे को भेज सकते हो। इसी तरीके से आप अपने वॉलेट का एड्रेस देके खुद पैसों को रिसीव कर सकते हो क्रिप्टो में। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं, इवन इंडिया में भी हैं, जो क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शंस अलाउ करती हैं। तो वहां पे आप अपने वॉलेट को लिंक करके उसके थ्रू आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। इवन ऐसे वॉलेट्स के तो डेबिट कार्ड्स भी आते हैं। अब ये तो हो गया ट्रांजैक्शन करना। दूसरा तरीका जिससे आप क्रिप्टो में डील कर सकते हो वो है क्रिप्टो ट्रेडिंग, जो मैक्सिमम लोग करते हैं। ये उसी तरीके से जैसे आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग करते हो। सिंपली पुट, लेट्स से आपने इसमें क्रिप्टो करेंसी बाई कर ली। फॉर एग्जांपल आपने अपने पसंद की क्रिप्टो करेंसी 1 लाख रुपए की बाई कर ली। कुछ टाइम के बाद लेट्स से उसकी वैल्यू बढ़ के 1,25,000 रुपए हो गई। उस टाइम आपने उसको सेल कर दिया तो आपको 25,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया। बट क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू ह्यूजली फ्लक्चुएट करती है, हो सकता है काफी नीचे चला जाए तो आपको लॉस भी हो जाए, बट अगर ऊपर जाता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है लाख रुपए का सीधे 2.5 लाख 3 लाख रुपए भी हो जाए। तो इस तरह से आप इसमें ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स वगैरह बना सकते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन क्रिप्टो एक्सचेंजेस से होते हैं। देखिए इंडिया में कई सारे पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जिनमें आप इंडियन रुपीस में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को बाई एंड सेल कर सकते हैं। ऐसे कुछ पॉपुलर एक्सचेंजेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल कॉइनस्विच, कुबर, CoinDCX एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके करोड़ों में यूजर्स है इंडिया में। देखिए मैं इन एक्सचेंजेस को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ पॉपुलर नाम है इंडिया में। प्रोसेस सिंपल है, एक्सचेंज ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो, अपना पैन और आधार देके केवाईसी कंप्लीट करो, अपना बैंक अकाउंट लिंक करके यूपीआई के थ्रू पैसे डिपॉजिट करो और जो क्रिप्टो खरीदना है उसको आप सेलेक्ट करके उस पैसे से बाई कर सकते हो उसके अंदर। सिमिलरली सेल करना है तो उसी के अंदर सेलिंग का भी ऑप्शन आता है, जब चाहो उसको आप सेल कर सकते हो और पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हो। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में बताया। एक्चुअली जब आप ऐप यूज करोगे तो उनके एक एक फीचर को अच्छे से समझ लेना, उसके बाद ही यूज करना। और हाँ, ये याद रखें कि हर ट्रांजैक्शन पे थोड़ी फीस चार्ज होती है, तो उस फीस को अच्छे से आप समझ लेना। दोस्तों, क्रिप्टो खरीदना एक बात है और उसको सेफ रखना दूसरी। यहीं पे काम आते हैं क्रिप्टो वॉलेट्स। देखिए ये जो क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं ये एक्चुअली करेंसी को स्टोर नहीं करते, बल्कि उनकी जो प्राइवेट कीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप ये कह सकते हो उसकी चाबी, उसको स्टोर करते हैं, जिससे आप अपने कॉइन्स या डिजिटल करेंसी को एक्सेस कर सकते हो। अब क्योंकि ये सारी करेंसी एनक्रिप्टेड होती है तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर डिजिटल की से ये ओपन होगी, और अगर आपने गलती से वो चाबी खो दी तो मान लो आपने अपने पैसे खो दिए। देखिए इसमें दो मेन टाइप के वॉलेट्स होते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर बेस्ड वॉलेट्स। ये देखिए आपके फोन में, ऐप में या आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होते हैं सॉफ्टवेयर के फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, और उसी से सारी ट्रांजैक्शन होती है। कन्वीनियंट है, बट हाँ क्योंकि नेटवर्क्ड होते हैं तो हैक वगैरह होने के थोड़े से चांसेस होते हैं इसमें। दूसरा है हार्डवेयर बेस्ड वॉलेट्स। ये यूएसबी ड्राइव की तरह फिजिकल वॉलेट्स होते हैं जो कि आपकी कीज को स्टोर करते हैं। जब आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो इसको आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हो और उसके बाद इसको अनप्लग कर सकते हो। ये रिलेटिवली ज्यादा सेफ माने जाते हैं क्योंकि ये परमानेंटली नेटवर्क नहीं होते हैं और आपकी कीज को ऑफलाइन स्टोर करते हैं। जो काफी बड़े अमाउंट में क्रिप्टो में डील करते हैं वो लोग जनरली इसी वॉलेट को प्रेफर करते हैं। देखिए हर इन्वेस्टमेंट की तरह क्रिप्टो के अंदर भी बेनिफिट्स और रिस्क दोनों हैं। पहले रिस्क की बात करते हैं। याद है अभी थोड़े टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्रिप्टो के साथ। पहला है वॉलेटिलिटी। इसमें प्राइसेस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब चांसेस ये हैं कि वो काफी तेजी से ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं। आज आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, हो सकता है वो 3-4 दिनों में 1000 रुपए भी पहुंच जाए और हो सकता है वो 10 रुपए पे आ जाए। प्रॉफिट मोटा हो सकता है, बट हाँ अगर लॉस हुआ तो लॉस भी सब्सटेंशियल हो सकता है। दूसरा है स्कैम्स। देखिए क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे फेक स्कीम्स और फिशिंग अटैक्स होते हैं। नए इन्वेस्टर्स जिनको इनके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है वो अक्सर इसका टारगेट हो जाते हैं। इसीलिए बी केयरफुल, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल करेंसी की तरह फिजिकल और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसका डिजिटल नेचर कुछ लोगों के लिए इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना देता है और उसी का फायदा अटैकर्स और हैकर्स उठाते हैं। बट हाँ अगर आप केयरफुल हैं तो ये काफी सेफ है। तो कोई भी क्रिप्टो का प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लीजिए। जब आप कन्विंस्ड हो जाएं कि वो सारी चीजें जेन्युइन है तभी ट्रांजैक्शन करें। तीसरा है सिक्योरिटी। अब देखिए इनमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो लार्जली एक्सचेंज ड्रिवन होती हैं। अब फॉर एग्जांपल जिस एक्सचेंज के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हो वो एक्सचेंज ही हैक हो जाए तो, क्योंकि वो तो सारा कुछ ऑनलाइन है,
तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। इसीलिए अच्छा एक्सचेंज चूज करें जो अच्छी खासी एनक्रिप्शन यूज करते हो, जिनके सिस्टम्स वगैरह काफी सेफ एंड सिक्योर हो। थोड़ा सा आप रिसर्च करके उसके बाद ही उसको यूज करें। चौथा रिस्क है रेगुलेशन। देखिए, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट द्वारा फुल्ली रेगुलेटेड नहीं है, तो रूल्स वगैरह कभी भी चेंज हो सकते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें आपके लॉसेस और गेन्स दोनों के चांसेस हैं। पांचवा रिस्क इरिवर्सिबल ट्रांजैक्शंस। सिंपली पुट, लेट्स से आपने किसी गलत एड्रेस पे पेमेंट कर दी या गलत वॉलेट पे पेमेंट कर दी, तो ट्रांजैक्शंस इसमें रिवर्स नहीं हो सकते। ऐसे केसेस में आपके पैसे डूब सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बेनिफिट्स भी हैं। पहला बेनिफिट, पोटेंशियली हाई रिटर्न्स। चांसेस हैं अच्छे प्रॉफिट्स कमाने का और अच्छे पैसे बनाने का। देखिए, वॉलेटिलिटी की वजह से इसमें पैसे लूज होने के जितने रिस्क हैं, उतने ही चांसेस पैसे बनने के भी हैं, तो इसमें प्रॉफिट भी मोटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि 2009 में एक बिटकॉइन की वैल्यू 100 रुपए से भी कम थी, आज की डेट में अराउंड 80 लाख रुपए है। सोचिए कितने टाइम्स पैसे की वैल्यू बढ़ गई। अब मान लीजिए जिसने उस टाइम 2009 के अंदर 1000 रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट करके कुछ 10-15 बिटकॉइंस खरीद लिए होंगे, उसकी आज की वैल्यू करीब करीब 12 करोड़ रुपए होगी। बिटकॉइन के अलावा ऐसी और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं, बट हाँ, किसी भी करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। अब देखिए, ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे आने वाले टाइम में क्रिप्टो करेंसीज की अच्छी खासी ग्रोथ होने की बातें हो रही है। दूसरा बेनिफिट, डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का अच्छा मौका देती है। मतलब नॉर्मल जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उनसे हटके एक न्यू डिजिटल फॉर्म में इन्वेस्ट आप कर सकते हो यहाँ पे, जो कि कम टाइम में आपको बहुत तेज और बहुत हाई लेवल की ग्रोथ दे सकता है, अगर अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट किया जाए तो। तीसरा बेनिफिट, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बैंक के कंट्रोल से बाहर कंपैरेटिवली फ्री एसेट, और इनकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकती है। चौथा बेनिफिट, पोटेंशियली चीपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। देखिए, देश के बाहर अगर आपको कुछ पेमेंट वगैरह करनी है या पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो ये पोटेंशियली आपके लिए ज्यादा चीपर ऑप्शन प्रूव हो सकता है कंपेयर टू रेगुलर मनी ट्रांसफर। पांचवा बेनिफिट, फाइनेंशियल इंक्लूजन। बहुत सारे लोगों के पास बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, बट हाँ, अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं तो लार्जली आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, उसके बिना भी आप फाइनेंशियली इंक्लूडेड होंगे। बैंक अकाउंट के बिना भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स याद है ना? क्रिप्टो पे जो भी प्रॉफिट होगा 30% टैक्स चार्ज होगा, कुछ ट्रांजैक्शंस पे 1% टीडीएस भी लगेगा। इस लॉस को आप दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन करें। कंफ्यूज हैं? टैक्स एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। तो दोस्तों, ये था क्रिप्टो करेंसी का एक ओवरव्यू, स्पेशली इंडियन कंटेक्स्ट में। देखिए, ये एक एक्साइटिंग स्पेस है, पोटेंशियली आने वाले टाइम में काफी प्रॉफिट गिविंग भी हो सकता है, बट हाँ, अगर केयरफुली ना किया जाए तो ह्यूज लॉसेस भी हो सकते हैं। देखो, ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करो, पहले रिसर्च करो, अच्छे से समझो, उतने ही पैसे इसमें डालो जितने का आप इजीली रिस्क ले सकते हो। और हाँ, ऐसी कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करो। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो स्क्रीन पे दिख रही हमारी दूसरी वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, उसको भी चेकआउट करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।